प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो बच्चे लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। बच्चों आज का जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, अपनी सहपाठियों के साथ। ठीक है, अगर अभी तक आप सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों, जल्दी जल्दी जाइए और जुड़ जाइए सभी लोग। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है अगर बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी खबरें होती है तो। बच्चों आज के इस क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर। अर्धनारीश्वर चैप्टर बच्चों लेखक परिचय हम लोग जो है करा देते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद जो है अर्धनारीश्वर चैप्टर को आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर ना? देखिएगा एक बार, ठीक है। क्या हम चैप्टर ही पढ़ा देते हैं बच्चों? नहीं तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें बता देते हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का अर्थ जो होता है बच्चों, आधा अंग पुरुष का, आधा जो अंग होगा बच्चों वो पुरुष का होगा और आधा जो अंग होगा बच्चों वो नारी का होगा। ठीक है, आधा पुरुष आधा नारी। अर्थात आप अगर तुलना करेंगे अर्धनारीश्वर का तो शंकर जी, ठीक है, शंकर जी की बात कीजिए बच्चों। ठीक है, शिव या पार्वती की हम बात करेंगे, शिव पार्वती, शिव पार्वती जी की। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे तस्वीर, भोलेनाथ जी का एक तस्वीर ऐसा है जिसमें आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग किसका है बच्चों? स्त्री का है। ठीक है, तो उन्हीं को जो है हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं, मतलब आधा स्त्री आधा पुरुष। जैसे में आप लोग, हम लोग तो पुरुष होगी और जो स्त्री है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे बच्चों, और इसके अलावा जो एक अन्य होता है उसे ही हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं बच्चों। लेकिन अर्धनारीश्वर का रूप कई जगह देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे फटाफट से। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हुए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे सही बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्धनारीश्वर चैप्टर। ठीक है, जो कि लेखक है इसका रामधारी सिंह दिनकर जी। अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है बच्चों। जो अर्धनारीश्वर है वो भगवान शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग किसका होता है बच्चों? पुरुष का, और आधा अंग किसका? नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, आप लोग भी देखे होंगे, एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं। एक रसमयी, तो रसमयी आंखें किनकी होगी बच्चों? माता पार्वती की। और दूसरी विकराल, वो भी विकराल आंखें किनकी होंगी बच्चों? भगवान शिव जी की। ठीक है, एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, मतलब दो हाथी, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंचू पर चूड़ियां और उंगलियां अलकत से लाल। तो त्रिशूल कौन उठाते हैं बच्चों? भगवान शिव जी। और किनकी पहुंची पर जो है चूड़ियां और उंगलियां जो है अलकत से लाल रहता है बच्चों? माता पार्वती की। ठीक है, क्लियर है ना? सब लोग समझ रहे होंगे उम्मीद करते हैं। एवं एक ही मूर्ति की दो पांव, एक ही मूर्ति की दो पांव, एक में जो है बच्चों जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बांगवर से ढका हुआ। मतलब देखिए यहाँ पर जो अर्धनारीश्वर की जो तुलना किया गया है वो शिव और पार्वती जी से। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी यह कहते हैं कि जिसका आधा अंग क्या होता है? पुरुष का, और आधा अंग किसका? स्त्री का होता है। ठीक है बच्चों, एक ही मूर्ति की दो आंखें होते हैं, एक तो रसमयी हो जाती है और एक विकराल। विकराल किनकी होंगी बच्चों? भगवान शिव जी की। रसमयी किनकी? माता पार्वती जी की। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं,
एक तो त्रिशूल उठाते हैं बच्चों, और दूसरी की जो है जो हाथ है, जो चूड़ियाँ है, पहुँची है, उसमें चूड़ियाँ होंगे, और जो अंगुलियाँ हैं वो अलकत से लाल रहेंगी, जिसको आप लोग नाखून पालिश कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। और एक ही मूर्ति की दो पाँव, एक जरीदार साड़ी से आवृत, खूबसूरत साड़ी से ढका हुआ, और दूसरी में बांगवर, बाघ जैसे जो है कपड़े से उसको पहनाया गया भगवान शिव जी का। आप लोग देखे होंगे अच्छी तरह से, ठीक है, कि उसका जो पहनावा है नीचे वाला बच्चों भगवान शिव जी का, वो बागंबर के जैसा होता है, ठीक है। एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवनी की धार। रामधारी सिंह दिनकर जी कुछ लिखे हैं बच्चों यहाँ पर कि एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजुट में लहर पुनि की शीतलता सुखकारी, बलचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। अर्थात कौन? भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के बारे में यहाँ पर बखान किए हैं। स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर का जो रूप है बच्चों, वो जरूर कहीं ना कहीं भगवान शिव जी और माता पार्वती की तुलना के ही बारे में लिखा होगा, उसके ही बारे में, उनके बीच जो शक्ति जो उत्पन्न हुआ है उनके बारे में बताने के लिए ये चीज लिखा गया होगा। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है बच्चों, इसमें यह भी बताया गया है, कहीं कहीं कुछ इस बात का भी संकेत मिलता है कि नर नारी जो वो पूर्ण रूप से क्या है, समान है, एवं उनमें से एक के गुण दूसरे को दोष नहीं हो सकते। अगर कोई नर किसी नारी का गुण अपना लेते हैं या कोई नारी किसी नर का गुण अपना लेते हैं तो उनमें कोई दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, नरों में नारियों के गुण आए तो उससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। इन बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता है। जो पुरुष है और स्त्री है उसमें अर्धनारीश्वर का यह रूप आज भी कहीं देखने में नहीं आता है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है, मतलब सब जगह पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारित्व में बट्टा लगेगा, कोई स्त्री समझती है कि अगर हम पुरुष के गुण को अपनाते हैं तो उन चीजों में बट्टा लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। सेम उसी प्रकार से जो पुरुष है वो भी स्त्रियों के गुण अपनाने से जो है समाज में क्या होते हैं, घबराते हैं। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया यहाँ से, तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इस विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है, किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उनकी राय नहीं पूछी। जिस समय गुणों का बंटवारा हो रहा था उस समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उसे जहां चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा। कौन वृक्ष बन बैठा? पुरुष जो है वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वृक्ष कौन बन बैठा? तो पुरुष, और नारी को उसने क्या बना दिया? तो लता बना दिया। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। वह स्वयं जो है वृंत बन गया और स्त्रियों को उन्होंने क्या बना दिया? कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी जो है नारी रही है। तब से आज तक धूप कौन? पुरुष रहेंगे और नारी जो है वो चांदनी बन के रहेंगे। ग्रीष्म नर होंगी तो वर्षा कौन रहेगी? मादा रहेगी। विचार पति और भावना पत्नी रही। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है तो उस पर कब्जा नारी का नहीं बल्कि किसका माना जाता है? नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य तंतु है जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है और नारी का काम है उस वस्त्र पर छींटे डालना। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोड़ना पछोड़ना है।
नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, नारी उसके भवांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की गिरीवा और विशाल वक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया है और रानी छाया के प्रतीक है। तो राजा किनकी प्रतीक है? राजा जो है काया की प्रतीक है, याद रखेंगे, और रानी जो है वो छाया की प्रतीक है, छाया के प्रतीक है। इन चीजों को याद रखेंगे। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी है कल्पना का रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह, कहावत चल पड़ी है। ठीक है।